इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि गुड़हल की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य गुड़हल का सामान्य परिचय, इस गुड़हल द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और इसके विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो गुड़हल से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो गुड़हल एकल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में गुड़हल के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे जपा ऑर्डर पुष्प के नाम से लिखा गया है। इसके अलावा हिंदी भाषा में इसे ओड़हुल, गुड़हल, जवा के नाम से लिखा गया है। बंगाली भाषा में इसे जबा, पंजाबी में गुड़हल और जासूस, मराठी में जासवंत, गुजराती भाषा में जासूस और जासुंद, तमिल भाषा में शेमपरुत्ती, तेलुगु में दासनमु, कन्नड़ में दासवल, मलयालम भाषा में चेम बराती, अरबी और फारसी में अंगिरा, अंग्रेजी में शू फ्लावर और चाइनीज हिबिस्किस के नाम से लिखा गया है और लैटिन भाषा में इसे हिबिस्किस रोजा सिनेसिस के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अंत में गुड़हल के कुल का नाम लिखा गया है, जो कि मालवेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग गुड़हल के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है अनेक शाखा प्रशाखा युक्त इसका गुल्म 5 से 8 फीट ऊंचा होता है। तो इस प्रकार गुड़हल का गुल्म अर्थात छोटे आकार का पौधा होता है, जो कि 5 से 8 फीट तक की ऊंचाई वाला होता है। यह गुड़हल का पौधा अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं से युक्त होता है। इसके बाद अगला हेडिंग गुड़हल के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लटवाकार शहतूत के पत्र जैसे चिकने, चमकीले, लंब आग्र, नीचे अखंड और ऊपर स्थूल दंतुर होते हैं। तो इस प्रकार गुड़हल के पत्ते शहतूत के पत्तों के समान दिखते हैं, जो कि लटवाकार, चिकने अर्थात मुलायम, चमकीले, आगे से लंबे और नीचे की ओर अखंड रूप में होते हैं। यह पत्ते ऊपर से स्थूल अर्थात मोटे और दंतुर होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग गुड़हल के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है अनेक प्रकार के पर्याय लाल रंग के घंटाकार एकल अक्षीय 4 से 6 इंच व्यास के होते हैं, जिनसे पुंकेसर तथा स्त्री केसर बाहर निकले रहते हैं। वृंत पत्रक 6 से 7 रेखाकार, भालाकार, मूल में सुसक्त, बाह्य कोश आधे पर 5 भालाकार खंडों में विभक्त होते हैं, जो फल को आवृत किए रहते हैं। तो इस प्रकार गुड़हल के फूल अनेक प्रकार के होते हैं, जिनका रंग लाल होता है। यह आकार में घंटाकार होते हैं। यह फूल एक एक की संख्या में लगते हैं, जो कि 4 से 6 इंच व्यास के होते हैं। इनके पुंकेसर और स्त्री केसर फूल से बाहर निकले रहते हैं। इस फूल की डंडी पर 6 से 7 की संख्या में रेखाकार, भालाकार पत्ते लगे रहते हैं। इन फूलों के मूल में इनका बाह्य कोश 5 खंडों में विभक्त होता है, जो इनके फलों को ढक कर रखता है। इसके बाद अगला हेडिंग गुड़हल के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लंब गोल अनेक बीज युक्त 3/4 इंच लंबे होते हैं। इसमें पुष्प पर्याय बराबर देखे जाते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार गुड़हल के फल गोल आकार में लंबाई लिए होते हैं, जो कि अनेक बीज युक्त होते हैं। इनकी लंबाई 3/4 इंच की होती है। गुड़हल के फूल भी इनके फलों के साथ बराबर लगे हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग गुड़हल के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है
पुष्पों में अल्प परिमाण में नत्र अंजन, वसा तथा सूत्रों के अतिरिक्त कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तथा विटामिन बी और सी होते हैं। पुष्पों को पीसने पर एक गहरा बैंगनी रंग निकलता है जो केश रंजन के काम आता है तथा जिससे पहले जूते रंगते थे। इसी कारण इसका नाम शू फ्लावर उपान्य पुष्प है। तो इस प्रकार गुड़हल के लिखे गए इन रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग गुड़हल के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में गुड़हल के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। जिसके अनुसार गुड़हल रस में कषाय और तिक्त, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में शीत और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग गुड़हल के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है यह कफ पित्त शामक है, जिसका अर्थ ये है कि गुड़हल से बनी हुई औषधि का प्रयोग करने पर यह औषधि शरीर में जाकर पाचन होने के बाद कफ और पित्त दोष को शमन करके अर्थात कम करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग गुड़हल के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार गुड़हल के पुष्प अर्थात फूल का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग गुड़हल की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए गुड़हल के फूलों की चूर्ण मात्रा 5 से 10 ग्राम लेने को लिखी गई है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय गुड़हल एकल द्रव्य का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।